हमारा टॉपिक है वो है अबाउट हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे जो स्ट्रेस रिलेटेड होता है और उसको हम कैसे मैनेज करें प्रैक्टिकली। और ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा इस्लामिकली भी देखेंगे कि इस्लामिकली कैसे करना है। मे बी कुछ थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये सब बात सुना हुआ है या कहा हुआ है, सो बेसिकली वी हैव टू वर्क कि हाँ हम सबको कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर भी सके। तो लेट्स मूव ऑन। तो जो आज हम लर्न करने वाले हैं वो बेसिकली है कि इसका एक इंट्रोडक्शन, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हम लोग के लाइफ में, हाउ टू मैनेज देम, एंड देन ए कंक्लूजन इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। So before we start, let's have an introduction and let me also tell this thing कि ऐसा लगेगा कि ये सब बात सब मतलब जो ये जेंडर वाइज जो हम लोग में है कि ये सब बात ज्यादा औरत के लिए है, लेकिन दैट्स अ थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि ऐसा नहीं समझना है कि ये जो टॉपिक है वो सिर्फ औरतों के मैनेज करने के लिए। इट इक्वली इम्प्लाइज फॉर द फॉर एवरीवन, बच्चे भी बड़े भी सबके लिए इम्प्लाई होता है। तो सबके लिए ही सुनना ये जरूरी है और इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो ये जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो बेसिकली क्या होता है कि वो जो भी होता है वो निगलेक्ट नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे वो बच्चे को देखना है या बड़े को देखना है या घर को देखना है या बाहर को देखना है, एवरीथिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी इग्नोर। जो बेसिकली हमें जो सीखना है वो ये चीज सीखना है कि इट शुड नॉट टेक टोल ऑन अस सो मच। हमारे इस पे इतना ये नहीं हो जाए कि हम कहीं ना कहीं निगलेक्ट करने लगे कि हमारा भी कुछ मकसद है जिंदगी में रहने का, अल्लाह से एक रिलेशन बनाने का, कि वो चीज नेगलेक्ट करने लगे। जो कि अनफॉर्चुनेटली वो होता है कि हम इतने बिजी हैं, घर के काम घर के काम घर के काम, कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हाँ अल्लाह को भी हमें याद करना है या कुछ करना है। हम इतने उलझे हुए हैं इस चीज में, और समटाइम्स वी डोंट गिव टाइम टू आवर सेल्फ ऑल्सो। तो ये बहुत ही नेचुरल है, लेकिन लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो हमें मदद करेगा। हम ये देखें कि इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है डेली लाइफ में। आप लोग कुछ बता सकते हैं कि जो हाउस होल्ड का जो काम होता है वो आप लोग के डेली लाइफ में कैसे नेगेटिवली इफेक्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी के लिए होगा कि बहुत स्ट्रेस होता है, किसी के लिए होगा कि बहुत ही थकावट होती है, किसी के लिए ये होता है कि मैं नमाज ही नहीं पढ़ पाता हूँ या पढ़ पाती हूँ। तो आई मीन गो टू दिस एंड सी व्हाट आर द सम ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है लाइक बर्नआउट। बर्नआउट मतलब इफ यू ऑल नो कि बर्नआउट मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाएं, मतलब इतना काम होता है शायद या सब कुछ होता है कि आप उससे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कभी कभी हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अभी घर को भी देखना है, अभी घर में मेहमान आ रहे हैं उनको भी देखना है, अभी बच्चे के पढ़ाई को भी देखना है, तो यू जस्ट गेट ओवरवेल्म कि सब चीज एक टाइम पे हो रहा है। और तो ये सब नेगेटिव इफेक्ट्स है। लाइक लैक ऑफ जिक्र, ये बहुत ही है कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि अल्लाह को याद करने का, क्योंकि हम इतने इन्वॉल्व हैं कि दुनियादारी में या इस सब चीज में कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सनल टाइम, कभी किसी आप लोग टाइम दे और कभी अपने वाइफ्स को देखें या कभी उसको देखें जो घर में बहुत काम करता है, उनके पास देखेंगे तो उनका अपना पर्सनल टाइम एक्चुअली कुछ नहीं होता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। वो हमेशा शायद या बच्चों को देख रहे हैं या किसी बड़े को देख रहे हैं या किसी को भी देख रहे हैं, या नौकरी का काम है या कुछ भी है, कि उनका अपना कोई जिंदगी नहीं है, उनका अपना कोई टाइम नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए एक्चुअली। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और कभी कभी को ये लोग भी शिकायत करते हैं कि हाँ मुझे नमाज का टाइम नहीं मिल पाता है। तो दीज आर वेरी थिंग, जैसे कि अभी एक ब्रदर ने बोला कि हाँ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो वही रिसेंटमेंट है कि कभी एंगर हो जाता है, कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। एंड दीज आर सम एग्जांपल्स जस्ट टू टेल ऑल ऑफ यू कि दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट of being overwhelmed with household responsibilities. The last one is very much important कि हम इतना प्रायोरिटाइज करने लगते हैं कि बस कि मेरा घर कितना परफेक्ट हो, या घर में झाड़ू पोछा खाना या हर टाइम में खाना ये होना हो, अच्छा होना हो, कि वो सब हमारे दीन का जो मेन जो मकसद है उस सब से ऊपर हो जाता है। वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू दीज थिंग्स एंड वी नेग्लेक्ट आवर रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, विच इज अगेन एन अनफॉर्चुनेट थिंग। और ये चीज बन गया है, एक ऐसा जरूरत बन गया है। और अनफॉर्चुनेटली शैतान या जो भी ये विस्पर है वो हमेशा ऐसा हमें फील कराता है कि दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग, कि हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं, और हम अपने में ऐसे बंध गए हैं कि हमें लगता है कि हाँ इस चीज से हम बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। सो एनीवेज दिस वर सम नेगेटिव इम्पैक्ट। लेट्स गो एंड वर्क फॉर के क्या प्रैक्टिकल वे हो सकता है कि हम कैसे एटलीस्ट कैसे अपने टाइम को यूज कर सकते हैं इन ए बेस्ट वे टू गेट सम टाइम फॉर आवर सेल्फ एज वेल एज फॉर रिमेम्बरिंग अल्लाह। पे आयशा रज़ी अल्लाह बोलती है कि जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी दो ऑप्शन आता था और उसे उन्हें चूज करना पड़ता था कि दो ऑप्शन में क्या चूज करें, तो वो हमेशा चूज करते थे वो जो इजी होता था, नॉट दैट विच यूज टू बी, ऑफ कोर्स जो सिंफुल नहीं हो, लेकिन जो इजी होता था वो चूज करेंगे।
मैं ये क्यों एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं उसकी वजह बताती हूँ। और आई वॉन्ट कि एवरीवन शुड लिसन, क्योंकि एक हाउस में कोई एक इंसान होता है जो कि बहुत शायद काम करता है, कोई एक इंसान होता है जो कि डिसीजन मेकर होता है, कोई इंसान ये होता है जो डिसीजन बस सॉरी जो कमांड देता है। तो डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड में डिफरेंट डिफरेंट ये होता है, लेकिन सबको ये बात सुननी है कि हमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है कभी कभी। तो वाई आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल, वी विल गो थ्रू फर्दर। लेकिन मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगी। अगर 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 फॉर एग्जाम्पल अगर आज लाइफ में पेटीएम और गूगल पे है, अगर मैं उसे यूज नहीं करूं, मैं बोलूं कि नहीं मुझे नहीं करना है उसे यूज, मुझे वही बैंक डिटेल में जा करके यूज करना है, तो इट्स लाइक आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, आई एम जस्ट मेकिंग माई टाइम, टाइम कंज्यूम कर रहे हैं हम ज्यादा, राइट, इवन दो कि हमारे पास कोई अच्छा ऑप्शन है। वैसे ही लाइफ में अगेन औरतों के लिए ज्यादा ये होता है, तो मैं औरतों के इससे एक एग्जांपल दूंगी कि लोग में एक ये होता है कि ट्रेडिशनली ये होता था, तो जो न्यू जनरेशन की लड़की वो भी यही करे, या एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ उन्हें भी आना चाहिए, वो लोग क्यों शॉर्टकट मारती हैं। फॉर इकोनॉमिकली के इकोनॉमिकल रीजन से मैं नहीं बोल रही हूँ, ना मैं इस रीजन से बोल रही हूँ क्लीननेस के रीजन से। मैं बस ये बोल रही हूँ कि एक जो एक एक्सपेक्टेशन होता है यूजुअली फ्रॉम ओल्डर जनरेशन या पैट्रियार्कल सोसाइटी से कि हाँ लड़की को जानना चाहिए ये सब बात, उस पे मैं ये बात बोल रही हूँ कि ये हदीस को याद रखनी चाहिए कि हजूर खुद ही चूज करते थे वो चीज जो कि ज्यादा इजी होता था, नॉट दोज थिंग विच इज जस्ट ट्रेडिशनल इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन, कि हाँ पहले मैं काटू फिर यूज करूँ, या बस एक्सपेक्टेशन के इससे। इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, बट नाउ मूविंग ऑन वी विल जस्ट सी सम ऑफ द वेज व्हिच कैन हेल्प अस। तो लेट्स मूव फॉर द फर्स्ट फ्यू वेज। एक चीज जो कि बहुत ही साइकोलॉजिकली एंड बाय रिसर्च ये पाया गया है कि कोई चीज जो आपको सही में खुश करता है काम करके करने में भी, और आपको इजी भी आपका काम करता है, वो है कि राइट डाउन, कि हर चीज को लिखना चाहिए। कि और नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज, अगर आप आपके दिन भर में आप एक प्लान कर लीजिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, इवन तो आपका डेली रूटीन है कि हाँ मुझे बच्चे को घर भेजना है, या तो और उस पे जब वो काम हो जाए तो आप रात में या जब भी आप फ्री टाइम में जब आप देखते हो अपने दिन भर में मैंने क्या किया, उस टाइम में आप टिक लगाओ कि हाँ मैंने ये कर लिया ये कर लिया। तो नो डाउट एज आई सेड कि ये रिसर्च से भी प्रूवन है कि ये आपको मतलब एक, आई वाज टेलिंग कि एक डेडलाइन हमेशा बनाना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि अगर आप दैट्स द थिंग, आपको इतना नहीं उलझना चाहिए कि आप ये सोचे कि हाँ मैं दिन का 7 घंटा मैं सिर्फ किचन ही में दूं। यू हैव टू गिव योर डेडलाइन टू योर सेल्फ कि हाँ मुझे इतना देर देना है। और जब हम अपने आप को डेडलाइन देते हैं तो नो डाउट हम जरा जल्दी भी काम करते हैं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे 1 बजे मेरी बस छूटने वाली है, तो हम दौड़ दौड़े करेंगे काम, राइट, कि जल्दी जल्दी मेरा काम खत्म हो जाए। लाइक वाइज अगर अगर हम अपने आप को डेडलाइन देंगे कि हाँ मुझे 1 घंटे कुछ करना है, तो इट विल मेक द थिंग फास्टर ऑल्सो, कि आपको सब होगा कि सब काम फास्ट करें। कभी कभी ये भी होता है कि नॉट कभी कभी, ये मेरी मैम ने बोला था कि हम लोग हमेशा इतने उलझे हुए हैं कि बस यही लगता है कि अभी ये काम करना है वो काम करना है, अभी झाड़ू पोछा है, अभी किचन को देखना, अभी वो आने वाला है, अभी ये आने वाला है। मतलब बेसिकली हमने अपने लाइफ को, या जो भी है जो शैतान ने ये कर दिया है कि एवरीथिंग लुक्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज लगता है कि इसे कैसे छोड़ दें, इसे कैसे छोड़ दें कि वो आने वाला है, इसे कैसे छोड़ दें वो आने वाला है। आई मीन इट्स अ गुड थिंग कि सब चीज को लेके चलना है, बट एट द सेम टाइम कि इसमें ये चीज जो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है कि हम अल्लाह ही को भूल जाते हैं याद करना, वो डेंजरस थिंग होता है। कि हम इतने उलझे में कि नमाज में भी यही लगता रहता है कि अभी वो करना अभी वो करना है। तो ये बहुत ही डेंजरस थिंग होता है कि जब हम अपने इसमें कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू गिव अ पॉज टू आवर सेल्फ। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिन भर हर दिन में ठीक है झाड़ू पोछा देते हैं, लेकिन अगर हम एक दिन नहीं देंगे, पर्पजली हम छोड़ेंगे, और उस एक दिन के टाइम को मैं हम कुरान में थोड़ा याद कर लें या उसको थोड़ा सीखने में टाइम कर लें, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो ज्यादा बैलेंस वे होगा लाइफ और दीन को लेके चलने के लिए। इंस्टेड ऑफ कि अपने दिमाग को हमेशा इस चीज से भर के रखना कि हाँ हमें वो काम है वो काम है, हमें परफेक्शनलिज्म या जो भी करना है। और इसमें मैं ये भी बोलूंगी कि हमेशा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, और हमेशा शैतान के वसवसा से हमें बचाना चाहिए, अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए। टू मेक योर सेल्फ हाउस इज ऑफ कोर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बट एट द सेम टाइम इट अगेन कि ये आपके दीन में नहीं कॉम्प्रोमाइज करे। तो वेरी क्विकली कि देखिए ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितने आप सुबह से अपने टाइम को स्टार्ट करें उसमें उतनी बरकत होती है। मे भी ये बात सब लगेगा कि हाँ प्रैक्टिकली नहीं होने वाला, लेकिन यू ट्राई करने में कुछ बुरा नहीं होता है, ट्राई करने में ज्यादा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ठीक है फजर के बाद सब नहीं उठ सकते हैं, बट एटलीस्ट ट्राई टू गेट अप अर्ली। इसमें कोई शक ही नहीं है
कि जो आप सुबह के टाइम से, बहुत सुबह के अर्ली मॉर्निंग से कोई काम करे उसमें जो बरकत होती है, और जो 10-11 बजे का उठ करके काम करे उसमें जो बरकत होती है, वो बहुत फर्क है। इट्स रियली रियली वेरी, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और ये अगर बोले कि चलो मैं तो रात में सारा काम कर लूंगा लेट नाइट उठ करके और फिर सुबह तक सोता रहूं, ठीक है आपका काम हो जाएगा, बट लेकिन आई मीन ये हदीस है यहाँ पे, अल्लाह हजूर खुद बोल रहे हैं कि ओ अल्लाह ब्लेस माय उम्मा इन देयर अर्ली मॉर्निंग्स। तो वहां पे कुछ है, कुछ बरकत है जो सुबह में उठ कर ये काम करने का होता है। तो इसको ये हमें अपना आदत दिलाना होगा कि बोलते हैं ना अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये सही में एक्चुअली इफेक्टिव होता है एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। रिसाइट बिस्मिल्लाह। अगेन ये बात लगेगी कि हाँ बोलते तो हैं या करते तो हैं, या तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट जस्ट ऐसे नहीं बोलना कि हाँ मैंने बोल दिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ बिस्मिल्लाह, तो मैं किसका नाम पे लेकर के रही हूँ, शुरू शुरू में अल्लाह के नाम से करती हूँ या करता हूँ, या इन द नेम ऑफ अल्लाह, तो वो कौन है, वो खुदा है, राइट। तो इस बात को भी एक कोई भी चीज को रिचुअल या कोई भी चीज को एक बस ये नहीं बना लेना लाइफ, ये यूज टू नहीं हो जाना, उसको समझना भी है। तो ट्राई टू से बिस्मिल्लाह ऑल्सो, उस समय समय बरकत और ईज और रिवॉर्ड मिलता है। लास्टली ये जो लास्ट ये है उसमें बस ये लिखा हुआ है कि जब हम काम करते रहते हैं उसके दौरान कभी कभी बहुत स्ट्रेस होता है, तो इट्स वेरी गुड, दैट टाइम इज अ वेरी गुड टाइम टू मेक इट एज एन इबादत टाइम ऑल्सो, दैट यू कैन लिसन। आप कोई नशीदी सुन सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल टॉक सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सब आता है, कोई स्टोरी सबका या किसी चीज सबका, उसको सुन सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग ये करते भी होंगे। दो बात मैं बोलना चाहूंगी कि जो लास्ट का दो चीज है कि डी क्लटर रेगुलरली। जितना आप अपने घर को सामान से भर के रखोगे उतना आप पे जिम्मेदारी होगी। जितना आप डी क्लटर करोगे, बोलते हैं ना ज़कात, ज़कात मतलब प्योरीफाई योरसेल्फ। प्योरीफाई योरसेल्फ मतलब क्या होता है कि जब हम अपने चीज से हटाएंगे, राइट। ज़कात कैसे हम अपना कुछ परसेंट देते हैं अपने इसका, तो वैसे ही अपने आप को प्योरीफाई करना, डी क्लटर योरसेल्फ ऑलवेज। जितनी लेस चीज होगी उतनी लेस क्लीनिंग होगी, उतना आप पे जिस पे जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। और जब कभी आप ओवरवेल्म हो तो अगेन कुछ अच्छे बात अपने आप को दोहराएं, लाइक यहाँ पे कुरान की आयत है फाइनल माल उसरे युसरा, मतलब कि हर हार्डशिप के बाद इजी होता है। तो शायद अगर आप अभी ओवरवेल्म है तो आप ये बात कह सकते हैं अपने आप को। द नेक्स्ट थिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट विच इज कि अपने बच्चे को और अपने फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना। आई नो कि कुछ पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, कुछ पेरेंट्स बहुत ही लीनियंट होते हैं, बट इन दोनों के बीच में हमें चूज करना है, वो है बैलेंस वे, उस चीज को चूज करना है। और उसका मतलब यही हुआ कि जब बच्चा का एज हो गया है तो दे शुड बी गिवन सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बात समझना है कि उन्हें उन्हें उनके एज रिलेटेड उनको समझना चाहिए काम क्या होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम कोई फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, कोई जेंडर के इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, बट एक्चुअली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्ना से बोल रही हूँ कि जो वहाँ पे हदीस लिखा हुआ है कि ही यूज टू हेल्प इन ऑल हाउस होल्ड कोर्स। तो ये एक ऐसी चीज है कि आई नो कि हमारे मुआशरे में ये एक टैबू है या एक बहुत ही बुरा माना जाता है कि कोई कोई हस्बैंड या कोई मर्द कुछ काम करे घर का, बट इज एक्चुअली नॉट समथिंग यू आर डूइंग रॉन्ग। आप कोई गलत कर ही नहीं रहे हो, एक्चुअली यू आर जस्ट फॉलोइंग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें कोई बुरी लगने की बात नहीं है। और अगर जिसको, दैट्स व्हाई आई एम से कि यहाँ पे जो ऑडियंस है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते होंगे, तो सबको एक बहुत ही ओपन माइंड से सोचना है और समझना है कि हमें जो फॉलो करना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। नेक्स्ट थिंग which will be the last thing also, I think, set realistic expectation. Your home does not have to be perfect all the time. It does not mean to leave it completely. It demands balance. Okay, बेसिकली वही है कि बैलेंस डिमांड करना है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं पूरा वक्त घर को सजने संवरने में रख दूं, ना ये होना चाहिए कि मैं कुछ करूं ही मत। ये बैलेंस होना चाहिए। की पॉइंट ये है कि जब बैलेंस करना उसको कैसे कि अपने वेलबींग को देख, स्पेशली औरतों के लिए जो लोग पूरे टाइम दे देती हैं बस घर के काम के लिए, और कुछ मर्द भी ऐसे जो वर्क प्लेस पे जाते हैं काम करके आते हैं, उन्हें खुद अपने लिए कोई टाइम नहीं मिल पाता है। तो लेट मी टेल यू कि एक चीज होता है सेल्फ केयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये कोई सेल्फिश चीज नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज सिर्फ है कि एक अपने आप को भी केयर करना है, सो दैट यू कैन गिव बेटर टू अदर्स एंड यू कैन गिव बेटर टू योर सेल्फ ऑल्सो। सो एक चीज होता है जिसे बोलते हैं 1% रूल। 1% रूल में यहाँ पे लिखा है कि हर इंसान को अपने अपने डे का 1% देना चाहिए, मी फर्स्ट कह करके, मतलब मैं पहले आता हूँ। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो रहे हो, इसका जस्ट मतलब ये हो रहा है कि आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि आप उस मी फर्स्ट 1% जो टाइम है उसमें मैं अपना सेल्फ केयर करूँ, राइट। वो जो 1% होता है वो एक्चुअली 14.4 मिनट्स होता है। तो व्हाट वी वांट टू से कि अपना टाइम अपने
दिन का 14 मिनट्स आप अपने टाइम अपने आप पर खर्च करो ना। अपने ऊपर कैसे खर्च करो, इट कुड बी इन एनी वे, लाइक वट एवर यू लाइक, आपको जो पसंद है। किसी को सेल्फ केयर होगा कि हाँ मुझे ड्राइंग पेंटिंग अच्छा लगता है, किसी का सेल्फ केयर होगा कि मुझे यूट्यूब पे देख कुछ, किसी का एक्सरसाइज होगा, किसी का कुछ भी होगा। तो व्हाट आई वांट टू से 14, ये तो बस एक बात है, आई मीन ऑफ कोर्स ऊपर नीचे हो सकता है टाइम, लेकिन कुछ टाइम कुछ वक्त आपको अपनी लाइफ में डेडिकेट करना हो। आई नो कि बहुत लोग बोलेंगे कि टाइम ही नहीं मिलता है, बट बिलीव मी जब टाइम निकालेंगे तो टाइम निकल जाएगा। दैट्स द थिंग कि आप अपना डेडलाइन बनाओ लाइफ में कि हाँ मुझे यहाँ पे इतना टाइम देना है, यहाँ पे इतना टाइम देना है, और तब आप अपने में टाइम मिलाओगे तो सेल्फ केयर का भी टाइम मिलेगा और अल्लाह को याद करने का भी टाइम मिलेगा। ओके, 1% रूल में ये भी आ सकता है कि आप 1% में 14 मिनट नहीं दे रहे हो, क्या मैं कोई सूर्य याद करूंगा या मैं कोई कुरान की कोई आयत को सही से समझूंगा। तो इट कुड बी एनीथिंग। बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फैमिली इन्वॉल्वमेंट, सेल्फ केयर एंड रिमेम्बरिंग द स्पिरिचुअल वर्ड। हम अपने डेली टास्क को पीसफुल और बरका वाला बना सकते हैं। I will end the session with our last this ayat of Quran and some of the hadith. And yes, thank you so much. That's all. और कुछ आपने टिप्स बनाए, अच्छे टिप्स थे। इसमें एक जो टेक अवे है जो इन्होंने बताया कि भाई दिन का जो है 15 मिनट, 14.4 मिनट इन्होंने कहा, दिन का 15 मिनट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखना चाहिए, यानी सिर्फ अपने लिए, किसी काम के लिए नहीं। तो भी अच्छा टेक्निक हो सकता है इंसान को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए।